जय कैला माता की। मित्रों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है मेरे एक सब्सक्राइबर को। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ प्रश्न भेजे हैं। असल में वो जानना चाहते हैं भगवान ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में क्या संबंध है। उन्होंने मुझे जो प्रश्न भेजे हैं वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ और अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि द्वारा आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। उनका पहला प्रश्न है, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह किया, क्या ये सच है? देखो, जैसे मैंने भी कहा कि ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी जिसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती से जोर ज़बरदस्ती देकर डरा धमका के उनसे विवाह किया है। ऐसा ही एक पुराण है जिसका नाम है सरस्वती पुराण। उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा निर्मित, अपने द्वारा जिसकी रचना की है सरस्वती देवी, उनसे विवाह किया, ज़बरदस्ती उनसे विवाह किया, उनके रूप में को देख के आकर्षित हो गए, उनसे विवाह किया और कई सालों तक उनके साथ में संबंध बनाए। उसके बाद वो संतानें पैदा की जिसमें से एक संतान मनु भी थी। तो ये लिखा है सरस्वती पुराण में। लेकिन आप यकीन मानिए 18 पुराणों में से किसी भी एक पुराण का नाम सरस्वती पुराण नहीं है। इसका मतलब ये बात जिस तरीके से प्रस्तुत की गई है सरस्वती पुराण में वो बिल्कुल ही गलत है। अब कुछ विधर्मी जो है, जो हमारे धर्म को पसंद नहीं करते हैं या जो हमारे धर्म पे कीचड़ डालना चाहते हैं, वो हमारा एक पुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें लिखी एक लाइन को हमेशा वो दर्शाते हैं, बताते हैं। उसमें जो लाइन लिखी है उसमें जो अधूरी बात है, उस अधूरी बात को ही प्रेजेंट करके वो हम लोगों को अपने ही धर्म के ऊपर गिलानी महसूस करवाते हैं। और जब हम लोग इनकी बातें सुनते हैं तो हम अपने ही धर्म पे प्रश्न उठाने लगते हैं। लेकिन हमें कभी भी प्रयास नहीं करते कि हम अपने ग्रंथों को पढ़े, अपने शास्त्रों को पढ़े, अपने पुराणों को पढ़े, उसमें क्या लिखा है उन बातों को पढ़ें। क्योंकि भगवान की कोई भी लीला अकारण नहीं होती। भगवान की कोई भी लीला, कोई भी कार्य, कोई भी जो भी घटना होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ऐसे ही एक पुराण है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। उसमें एक लाइन लिखी है जो अधूरी लाइन ही आपको दिखाई जाएगी और उसका जो ट्रांसलेट है उसको आपको गलत ही बताया जाएगा। जैसे उसमें लिखा है, भगवान ब्रह्मा जी की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासना से हीन थी। बार बार आपको यही लाइन दिखाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी ने जिस सरस्वती जी की रचना की उसे देख के वो खुद ही मोहित हो गए। यही बात आपको बताई जाएगी और आगे की बात नहीं बताई जाएगी। आगे जो उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है कि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की अर्थात संसार की रचना की, तब उन्होंने संसार को चलाने के लिए कई देव अपने शरीर से उत्पन्न किए, जैसे नारद जी, भृगु, अगिरा, मारीची, अत्रि और सरस्वती देवी। यह सभी ब्रह्मा जी की पुत्र पुत्री कहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इनकी रचना अपने द्वारा की। जब सरस्वती जी को देखकर ब्रह्मा जी आसक्त हुए तो सभी उनके सभी जो पुत्र थे उन्होंने उनको समझाया कि पिताजी आप सामर्थ हैं, उसके पश्चात भी आप ऐसा दुष्टर पाप करने का विचार कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्व ना किसी ब्रह्मा ने किया है और ना ही कोई करेगा। अपने पुत्रों द्वारा इस प्रकार समझाने पर ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय त्याग दिया। अब इसमें जो बातें कही गई हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पहली बात यह है कि उसमें जितने भी लोगों की रचना हुई है, चाहे वो सरस्वती जी हो, चाहे वो मारीची हो, चाहे वो कृत हो, चाहे वो नारद जी हो, इन जितने लोगों की भी रचना हुई है, रचना होने के कारण ही ब्रह्मा जी को पिता तुल्य माना गया है। यह पिता तुल्य है, पिता नहीं है, पिता तुल्य माना गया है। तो सरस्वती जी की जैसे रचना हुई है तो सरस्वती जी उनकी रचना होने के कारण ही उनकी पुत्री है। जैसे मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, अगर साइंटिस्ट कोई भी चीज़ बनाता है तो वो कहता है कि मैंने इसको इतने साल इस चीज़ पे लगाए तो ये मेरे पुत्र समान है, पुत्र समान है। अब सरस्वती जो नाम है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए पुत्री कहा गया। अगर वही नाम पुरुषलिंग होता तो उनको पुत्र कहा जाता। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं जब ब्रह्मा जी ने रचना की, सृष्टि की,
तो सृष्टि की रचना करने के बाद सबसे पहले जिनको उन्होंने जो उनको चाहिए था कि सृष्टि चलाने के लिए नॉलेज, ज्ञान, और वो ज्ञान ही सरस्वती माता के रूप में उन्होंने उत्पन्न की, उन्होंने रचना की। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जो उन्होंने रचना की सरस्वती देवी की, वह पुत्री समान इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा ही उनकी रचना हुई है। वो आम लोगों की तरह नहीं, जैसे एक पति पत्नी के बीच संबंध बनते हैं, फिर उनके बच्चा होता है और वो माता पिता के, नहीं, यहाँ पे उनके द्वारा रचना हुई है, इसलिए वह पुत्री समान है। दूसरा, इसमें यह बताया गया है कि जब उनके पुत्रों ने उनको समझाया कि आपसे ये काम गलत है, आप ये काम सोचना भी पाप है, तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर त्याग दिया। और एक बात और ध्यान दीजिए कि उसमें यह बताया गया है कि आपसे पहले किसी ब्रह्मा ने ये कार्य नहीं किया और आपके बाद भी कोई ब्रह्मा ये कार्य नहीं करेंगे। यानी कि ब्रह्मा जी के भी अनेकों अनेकों समय समय पे रूप बने हैं। ब्रह्मा जी के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे। अब जैसे आपने सुना होगा इंद्रदेव, इंद्रदेव एक जो पद है, वो पद ऐसा बताया जाता है कि वो पद कोई भी प्राप्त कर सकता है। इंद्रदेव जितनी तपस्या करके, अगर आपने कई बार नाटकों में देखा होगा, जो धार्मिक नाटक होते हैं, कि उसने तपस्या की, वो इंद्रासन चाहता था, तो अगर वो तपस्या पूरी कर लेता तो वो इंद्र बन जाता। तो ये जो पद है ये स्थायी पद नहीं है। ऐसे ब्रह्मा जी के जो ब्रह्मा जी का जो पद है, वह समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो वो जो समय था, उस समय जब उनके पुत्रों ने उनको समझाया कि ऐसा कार्य करना, सोचना भी ऐसा गलत है, तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया था। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें बताया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि जो सरस्वती देवी है वो वाणी की देवी है, और जिस सरस्वती देवी को हम लोग पूछते हैं वो वाणी की देवी नहीं, वो ज्ञान की देवी है। आप कभी भी देखिए, जब स्कूल्स में आप जाते हैं तो उसमें ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान की, वाणी की जो देवी थी, उनकी जो रचना की थी ब्रह्मा जी ने, वो वाणी की देवी सरस्वती थी, जिनको देख के वो आसक्त हुए। आसक्त होने के बाद उनके पुत्रों ने उनको समझाया, उसके बाद उनको ये चीज़ गलत लगी तो उन्होंने अपना उस समय वो शरीर जिस शरीर में वो थे वो त्याग दिया। तो ये पूरी कहानी है। ये सही है कि ब्रह्मा जी ने जब सरस्वती नाम की एक देवी की रचना की, जो वाणी की देवी थी, तो उनको देख के वो आसक्त हुए। आसक्त होने के बाद जब उनके अन्य जो उनकी कृतियाँ थी, उनकी रचना थी, जब उन्होंने उसको समझाया कि ऐसा सोचना गलत है, और आपसे पहले किसी ब्रह्मा ने ये ना सोचा, ना आपके बाद ये कोई ब्रह्मा सोचेंगे, तो उन्होंने अपना वो शरीर त्याग दिया। और यहाँ पे विवाह की बात बिल्कुल नहीं कही गई, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें विवाह की बात नहीं की गई है। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अब मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना करने के बाद उनको सबसे पहले जो आवश्यकता थी सृष्टि चलाने के लिए, वो था ज्ञान। उन्होंने ज्ञान की रचना की, जो सरस्वती कहा गया जिनको, ये कि यहाँ पे इनको वाणी की देवी, मतलब उन्होंने सरस्वती देवी की रचना की। रचना करने के बाद उन्होंने उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो लोगों ने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी से शादी की, वो ज्ञान को उन्होंने अपने ही अंदर समाहित कर लिया। यानी कि आप देखिए, ब्रह्मा जी की जब आप मूर्ति देखेंगे या तस्वीर देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उनके हाथ में चारों वेद हैं, यानी कि ज्ञान उनके पास में ज्ञान के देवता हैं, उनके पास में ज्ञान, उनके अंदर भीतर ज्ञान है। अब जैसे भगवान विष्णु की बात करते हैं, तो भगवान विष्णु के भीतर में ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, सब कुछ है। लेकिन ज्ञान की बात अगर हम कहते हैं, चार वेद किसके पास है, तो वो ब्रह्मा जी के पास है। तो ये अधूरी बात थी। ब्रह्मा जी की शादी हुई है, लेकिन ब्रह्मा जी की शादी जिन सरस्वती देवी से हुई है, वह देवी अलग है, उनकी बात हम आगे करेंगे। मुझे लगता है कि पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे पाया हूँ आपको। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। हाँ, अब प्रश्न नंबर 2 है, ब्रह्मा जी की कुल कितनी पत्नियां हैं? ब्रह्मा जी की कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें है सरस्वती, गायत्री और सावित्री, मेधा और श्रद्धा। ये उनकी 5 पत्नियां हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्रह्मा जी के कुल कितने मंदिर स्थित हैं? ब्रह्मा जी के पूरी दुनिया में या भारत में केवल एक ही मंदिर है, जो राजस्थान के पुष्कर में है। और पुष्कर मंदिर के
एक विशेषता है कि ब्रह्मा जी का वो इकलौता मंदिर है, और वो इकलौता मंदिर क्यों है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इनका अगला प्रश्न है, शिव जी और विष्णु जी की तुलना में ब्रह्मा जी की पूजा क्यों कम होती है? हाँ, देखो, आपने अक्सर देखा होगा जो अत्यधिक मंदिर होते हैं वह शिव जी के और विष्णु जी के मंदिर होते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर कम होते हैं। इसके पीछे दो मूल कारण हैं। पहला कारण है, एक बार ऐसा हुआ कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेके जिद हो गई, थोड़ी बहस हो गई कि हम में से श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि ब्रह्मा जी का ये कहना था कि सृष्टि की रचना मैंने की तो मैं श्रेष्ठ हुआ, और भगवान शिव और भगवान विष्णु का कहना ये था कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ तो इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तो उनके बीच में जब ये बात चली रही थी कि कौन श्रेष्ठ है, तो उनके बीच में समक्ष में भगवान शिव की शिवलिंग प्रकट हुई, और उस शिवलिंग से आवाज़ आई कि आप लोगों में से कौन श्रेष्ठ है, इसकी एक परीक्षा होगी, और जो इस परीक्षा को पास कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। तो दोनों तैयार हो जाते हैं उस परीक्षा को देने के लिए। तब जब वो परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में ये आकाशवाणी होती है कि जो भी शिवलिंग का छोर पता कर लेगा, यानी कि शिवलिंग कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म होती है, तो वही श्रेष्ठ होगा। तो दोनों राजी हो जाते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं और विष्णु जी नीचे की ओर। कई साल बीत जाते हैं लेकिन उस शिवलिंग का छोर नहीं मालूम पड़ता। तो विष्णु जी जब बहुत समय तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब नहीं मालूम पड़ता तो विष्णु जी वापस आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी श्रेष्ठ बनना चाहते थे, ब्रह्मा जी हार मानना नहीं चाहते थे। तो ब्रह्मा जी आज जाते रहे, ऊपर जाते, तो उनको रास्ते में केतकी का फूल मिला। केतकी एक फूल होता है, तो उस केतकी के फूल से वो कहते हैं कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, मैं इस शिवलिंग का छोड़ जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। तो तुम एक काम करना, तुम मेरे साथ चलो और तुम कहना कि जो मैं कहूँगा आप उसका समर्थन करना कि मैंने छोड़ ढूंढ लिया है, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं केतकी के फूल को कहते हैं कि मैं आपके अंदर खुशबू भर दूंगा। केतकी का फूल भी मान जाता है, और ब्रह्मा जी से भैया कौन पंगा ले उस समय में, तो केतकी का फूल साथ चल देता है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी जाते हैं शिवलिंग के पास जहाँ से उनको भेजा गया था, तो वहाँ विष्णु जी भी होते हैं और शिवलिंग भी वहाँ स्थित होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने छोड़ ढूंढ लिया है शिवलिंग का, और ये जो केतकी का फूल है ये मेरा प्रमाण है, ये मेरा साक्षी है। केतकी का फूल भी कहता है हाँ ब्रह्मा जी ने छोड़ ढूंढ लिया है। तो उस आकाशवाणी में उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट होते हैं, और वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आपने झूठ बोला है, इस शिवलिंग का कहीं कोई छोर ही नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और आपने ये झूठ बोला है। और जिस केतकी के फूल ने आप दोनों को सजा मिलेगी। आपको सजा ये मिलेगी कि आपकी धरती पे कहीं भी पूजा नहीं होगी, और इस केतकी के फूल ने आपके झूठ में साथ दिया है, तो ये केतकी का फूल कभी भी मेरी पूजा में नहीं आएगा, नहीं मुझे चढ़ेगा। तो कभी भी केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। उनके बाद इनकी पूजा बंद हो गई ब्रह्मा जी की, और इनको सिर्फ यज्ञ में ही इनकी पूजा होती, मतलब यज्ञ ही किए जाते थे, इनकी पूजा नहीं होती थी उस समय तक। और उनकी पूजा पुष्कर में कैसे हुई, इसके लिए दूसरी कहानी है। जैसे मैंने बताया इनकी 5 पत्नियां थीं, तो एक बार ब्रह्मा जी के हाथों से इनका कमल का फूल गिर जाता है। वो कमल का फूल जिस जगह गिरता है वहाँ पे एक सरोवर, 3 सरोवर बन जाते हैं एक्चुअली में। उन सरोवर का नाम होता है ब्रह्म सरोवर, शिव सरोवर और विष्णु सरोवर। तो जिस स्थान पे ये गिरते हैं, ये बनते हैं, वो स्थान था पुष्कर जी। राजस्थान का जो पुष्कर जी धाम है वो आज भी स्थित है, उस जगह गिरते हैं। तो वहाँ ब्रह्मा जी जग कल्याण के लिए एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में उनकी पत्नी का उनके साथ बैठना अनिवार्य था, और उस समय उनकी पत्नी थी देवी सावित्री। लेकिन किसी कारण से देवी सावित्री उस यज्ञ में समय से नहीं पहुंच पाई। तो अन्य देवताओं के सुझाव के अनुसार सभी देवताओं ने कहा कि आपकी पत्नी तो नहीं आ पाई है, लेकिन ये यज्ञ करना बहुत अनिवार्य है। तो वो एक ग्वाले की लड़की जिनको उनकी पत्नी के स्थान पे बैठाया गया, उनको उनका स्थान दिया गया, और वो गायत्री नाम था उनका, उनको उनकी पत्नी की जगह बिठाया गया और वो यज्ञ शुरू कर दिएगा।
तो थोड़े समय बाद ही जब सावित्री देवी वहाँ आती है तो वो उनको देख के रुष्ट हो जाती है कि मेरे स्थान पे तुमने किसी और को कैसे बिठा लिया। तो देवी रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्राप देती हैं कि आपकी पूजा इस पुष्कर धाम के अलावा धरती पे कहीं नहीं होगी। और उसके बाद वो देवी रूठ के एक पुष्कर मंदिर के थोड़ा सा दूर में ही एक पर्वत है, रत्नागिरी पर्वत, वहाँ जाके बैठ जाती हैं। वहाँ पे देवी का मंदिर आज भी है, सावित्री माता देवी का मंदिर। आप पुष्कर जी धाम जाएंगे तो वहाँ पे वो देवी का मंदिर आपको मिलेगा। तो नीचे की तरफ ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऊपर सावित्री देवी का मंदिर है। और सावित्री देवी के जो पर्वत, रत्नागिरी पर्वत जिस जहाँ पे मंदिर बना उसके पास में ही थोड़ी दूर में एक मंदिर और बना हुआ है, वो है गायत्री मंदिर, जिनसे ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में जिनको बिठाया गया था। तो उनके शिव के श्राप देने के बाद जब सावित्री देवी ने भी उनको श्राप दिया और श्राप में उनको ये कहा कि पुष्कर जी में आपकी पूजा होगी, इसके अलावा संसार में कहीं पूजा नहीं होगी। उसके बाद से ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर जी में ही होती है, अन्य कहीं पे भी नहीं होती है। तो ये कारण था कि ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वह शिव जी और विष्णु जी के मुकाबले कम होती है और एक ही स्थान पे होती है, जो सिमट का पुष्कर जी धाम बन गया है। पुष्कर जी धाम में ब्रह्मा जी का मंदिर है और वो अगर ब्रह्मा जी का मंदिर है 3 देवताओं में से एक, तो वैसे ही कुछ कहने का है नहीं कि वो बहुत विशाल मंदिर है और सब वहाँ पे लोग पिंडदान भी करते हैं, मोक्ष के उपाय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, योग भी करते हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है तो उसकी जागृति भी उस हिसाब से ही है। तो ये कारण है जिस कारण से ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वह केवल पुष्कर धाम में ही होती है। अब इनका आखिरी प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में से श्रेष्ठ कौन है? देखिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में से श्रेष्ठ कौन है ये आज तक ना तो कोई पता लगा पाया है और ना कोई पता लगा पाएगा। देखो, जब आप विष्णु जी के बारे में पढ़ेंगे तो विष्णु भक्तों को विष्णु जी श्रेष्ठ बताए गए हैं, और जब शिव जी के बारे में पढ़ेंगे तो शिव भक्त से तो शिव जी श्रेष्ठ बताएंगे, और जब ब्रह्मा जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। देखिए, भक्तों को इसमें नहीं उलझना चाहिए। आप एक कल्पना कीजिए कि आपके पास में 10 मटके हैं, उन मटकों को पानी से भर के आप एक स्थान पे रख दीजिए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश उनमें बराबर आता। अब वो सूर्य का प्रकाश उन मटकों में पड़ेगा। आप किसी भी मटके में झांक के देखेंगे आपको सूर्य दिखेगा। 10 मटकों में 10 सूर्य, पर सूर्य तो एक ही है, मटके भले अलग अलग हैं। इसी हिसाब से भगवान भले भले एक ही हैं, लेकिन भगवान का मार्ग, भगवान का उद्देश्य, भगवान की पूजा वही श्रेष्ठ है। उसी पे ध्यान दीजिए, उस सूर्य पे ध्यान दीजिए, मटकों पे मत ध्यान दीजिए। आपका मार्ग अलग हो सकता है, आपके भगवान अलग हो सकता है, लेकिन आपका जो उद्देश्य है जीवन का, भगवान को भजना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, ये नाम अलग हो सकते हैं पर माध्यम एक ही है। आपको पहुंचना वो सुप्रीम लीडर के पास ही है, जिसको आप भगवान कह सकते हैं, जिसको परम ब्रह्म कह सकते हैं, या सदाशिव कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो भगवान है। मतलब आप वो घड़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप सूर्य पे ध्यान दीजिए। तो कौन बड़ा है इस पे मत उलझिए। शक्तियाँ सब बड़ी हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है, सब समान है। सृष्टि की रचना नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती, सृष्टि का पालन नहीं होता विष्णु भगवान द्वारा तो सृष्टि खत्म हो चुकी होती, और अगर सृष्टि का संहार नहीं होता तो एक समय के बाद सृष्टि अपना आप ही फट जाती, क्योंकि सृष्टि एक भार ही झेल सकती है ना। जीवन, मृत्यु और पालन तीनों ही आवश्यकता के अनुसार जरूरी हैं, और इसी हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही जरूरी हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया मेरे जो सब्सक्राइबर थे उनके जो प्रश्न हैं उसका उत्तर देने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आशा के अनुसार मैं आपको उत्तर दे पाया हूँगा। आपका अन्य कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।